अनुपम जिंदल फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से श्रीनगर में आया हूँ। मैं यहाँ ओपीडी कर रहा हूँ और दूसरा हम आज यहाँ पे पार्किंसन डिजीज़ की अवेयरनेस के लिए आए हैं आपके पास। हमने इस तरह के अभी 16 पेशेंट किए हैं फोर्टिस मोहाली में और उनमें से करीब 14 लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। नहीं, ये डिज़ीज़ तो बहुत पुरानी है, ऐसा कुछ नया नहीं है। जो ट्रीटमेंट का ये जरिया निकला है ये इस पार्ट ऑफ इंडिया में हम पहली बार कर रहे हैं। इसको पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। पार्किंसन डिजीज़ में बेसिकली पेशेंट की जो मूवमेंट है वो धीरे हो जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, चेहरे पे जो भाव हैं उसके वो ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे और उसको चलने फिरने में, अपना रूटीन का काम करने में बहुत दिक्कत होने लगती है। नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ती है डिजीज़, एकदम नहीं होती। नॉर्मली पहले पेशेंट हमने नोटिस करते हैं कि हमारे घर का कोई मेंबर जो चलता है वो चलते हुए हाथ नहीं हिलाता, धीरे धीरे चलता है, हर काम जो उसकी स्पीड है हर काम करने की वो स्लो हो गई है और अगर हम उसको जल्दी से करने के लिए बोलते हैं वो कर ही नहीं पाता है उस काम को, या फिर उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, चाय पीते हुए या खाना खाते हुए चम्मच हिलता है, इधर उधर जाता है, चेहरे के इधर उधर लगने लगता है। इस तरह के सिम्टम होते हैं उनके पास। जब दवाइयों का असर कम होने लगता है या दवाइयों की डोज इतनी बढ़ जाती है कि उनके अपने साइड इफेक्ट आने लगते हैं, उस समय सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो इस तरह का ट्रीटमेंट है, जो नियरेस्ट स्टेशन अभी तक था वो दिल्ली था, अब हम चंडीगढ़ में भी कर रहे हैं और इसके अलावा बॉम्बे, बेंगलोर, उन जगह भी ये ट्रीटमेंट होता है। जो नॉर्मली कॉस्ट दिल्ली या किसी बड़े शहर में आती है वो करीब 13 से 14 लाख रुपए आती है इस तरह की ट्रीटमेंट। जो हम चंडीगढ़ फोर्टिस मोहाली में कर रहे हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट करीब 9 लाख रुपए की आती है, जिसमें बेसिक इम्प्लांट है। नहीं, कश्मीर में अभी तो नहीं है, तो आने वाले टाइम में अगर हो सकेगा तो करेंगे, पर अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। नॉर्मली 40 के बाद होती है, पर हो यंग पेशेंट में भी सकती है, उसको यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। पर नॉर्मल एज 40 से 50 के बीच में आती है और जिन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है वो आमतौर से 50-55 के बीच के होते हैं। जो यहाँ के पेशेंट्स हैं उनके लिए पहला मैसेज तो ये है कि जिनको भी इस तरह की तकलीफ है वो आसपास अपने न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनसे सलाह लें और अगर उनको लगता है कि हम उनकी मदद कर सकते हैं तो वो हमें ओपीडी में आकर दिखा सकते हैं।